सोचेंगे। लेकिन जो अमर कहानी है, जहाँ पर जाने के बाद जीव कभी संसार में नहीं आता है, वो तत्व ज्ञान इसके अंदर जाने के बाद, उसको खोज करने के बाद तो अमर कहानी समझ में आती है। अब जो सबसे मेन जो पॉइंट है कि कोई खोज नहीं कर सकता और कोई बता भी नहीं, अपने चर्चा भी नहीं कर सकता, लेकिन इसमें इसके पीछे क्या बताया परमात्मा ने, आदि आदीन दीनो प्राणी तभी कही हकीकत कहानी। वो आदिकर बन चुका है, जो आधीन होता है, नम्रता, असहाय, वो उसको भगवान सिवा सहारा नहीं है, एक ही सहारा उसका भगवान है। जब वो और जगह उसको सहारा लगने लग जाएगा ना, तो असहाय नहीं, वो किसी और जगह सहायता है उसको, तो ये सोचता है कि मुझे सहारा किसी एक जगह मिलता है, वो किसी जीव का सहारा लेना चाहता है अभी तक, तो भगवान का सहारा नहीं उसका, वो असहाय नहीं, फिर वो भगवान के सिवा कहीं भी सहारा नहीं ना उसको, तब जाके उसको समझना उसको असहाय है, वो असहाय है, उसको कोई भी सहारा भगवान के सिवा नहीं है। मतलब वो विनम्रता रहेगा, अधीन रहेगा, तब वो भगवान से प्रेम करेगा। और कितनी कंडीशन डाल दी उन्होंने, असहाय, दीन, अधीन। हाँ, परमात्मा बता रहे हैं आप सभी लोग लवारिस हो, लवारिस। तब तो जाके क्या होगा, आधिकारी बनेगा वो अमर कहानी का, जो कहानी आगे की है ना, परमात्मा की अकथ कहानी क्या है, आदि आदीन दीन और प्राणी तभी एक ही अकथ कहानी, अकथ कहानी वो। तो अकथ कहानी को समझने के लिए भगवान अंदर से वो आधीन करेगा, तो भगवान अंदर से समझा जाएगा। बस ये निमित्त मात्र है, हम ये बोल रहे ना, निमित्त मात्र है, वो अंदर से परमात्मा समझाता है। सच में वाणी आते हैं उसके अंदर चली जाएगी। कैसे चलेगी उसके अंदर, वो पहला अंदर से दरवाजा खोल चुका है। वो अकथ कहानी को जो ज्ञान समझाना चाहते हैं ना, वो अंदर से दरवाजा खुल चुका है। क्यों खुला है? क्योंकि उसके अंदर क्या हुए, आदि आदि दिन और प्राणी तभी कहीं अकथ कहानी, ये वाली जो है ना वचन, वो आदि हो चुका है भगत, अंदर से आदि है, उसके अंदर भगवान आगे बैठा हुआ है। आदि के पास वो पूर्ण ब्रह्म दया, दयाल जब जिस जगह है ना, वो जगह क्या हो जाएगा, दयाल के ज्ञान और दयाल के पास आ जाएगा तो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाए तो खींच लेगा, वो पावर आ जाएगा, तो खींच लेगा अंदर, और फिर उसको समझ में आएगा सच में ऐसा है क्या ये। और कुछ जो बोलेगा मैंने समझ लिया, क्या समझ लिया, भगवान ने समझाया, हम लोग काम क्या समझ सकते, अंदर बैठ के हम लोग का ऊपर उधर से खींच रहा है हम लोग, और इधर से भी दबा रहा है, और हम सोचते कि मैंने किया, मुझे ना समझ में आया, क्या देखो बोल गया, आने वाला उधर से ना, तो देने वाला वही है, देने वाला वही, लाने वाला वही, ज्ञान देने वाला वही, समझाने वाला वही, समर्पण करवाने वाला वही, सब कुछ। और अभिमान करके हम दूसरे को समझते हैं, हम ही लान हुआ ना, ना इनको नहीं हुआ अभी तक, अभिमान करते हैं, यही सबसे बड़ी हम ही, यही लोग हैं, सब लोग जा सकते हैं, मैनेजमेंट वाले नहीं जा सकते, ऐसी बातें हैं। उनके क्लास अभी पूरी नहीं, अभी वो पढ़ाई उनके जारी है, उनके अनुसार वो विचार कर रहे हैं, उनकी भी पढ़ाई पूरी होगी तो कभी जहाँ तक उनका विचार सही है वो बात तो ठीक है, हाँ, गलत थोड़ी ना। हाँ, लेकिन हमारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे ज्ञान है, उसके पास ज्ञान नहीं है। अभी जो चर्चा चल रही थी, अभी जो आधा घंटा पहले, कि जब कोई सोता, जैसे कि ये कोई सो रहा था उसमें ऊपर मानसरोवर में, अक्षर सो रहा था, तो सो रहा था तो ऊपर से अंडा क्या किया, परमात्मा छोड़ दिया वो जगाने के लिए, गड़ 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 आवाज करते 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 क्या हुआ, ऊपर से छोड़ दिया, उसकी आत्मा डाल दी, वो क्या किया, जब वो नीचे तक जाने तक उसका शरीर बन गया उस अंडे के अंदर। परमात्मा ने आत्मा भेज दिया वो हिंदी, लेकिन वो अंडा था ना, उसके अंदर आत्मा भेजी, शरीर नहीं बना था, लेकिन वो जो अंडे में डालने, पानी में डालने के गड़गड़ करता आवाज करते करते, हाँ, जैसे कि जो पक्षी रहता है, पक्षी उसके ऊपर बैठ के 15 दिन उसको क्या करेगा, हाँ, उसके ऊपर 15 दिन बैठेगा, तब जाके उसके अंदर पिल्ला इनके बच्चा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसी प्रकार जो अंडा छोड़ दिया भगवान ने उसकी आत्मा डाल के, और वो क्या किया, वो गड़गड़ करते नीचे चला गया, वो गड़गड़ाहट की आवाज से उसकी निद्रा खुल गई, वो अचानक गुस्सा हो गया, उसने गुस्से से क्या किया, देखा तो गुस्से से देख लिया, तभी उसका 2 भाग हो गए। कौन उत्पन्न हुआ, काल उत्पन्न हो गया। विचार करके देख लो, हम किसी को फिर सोते हुए उठाएंगे तो क्या होगा, हमारे घर में सोते हुए उठाएंगे तो क्या काल उत्पन्न होगा घर में। जो कोई सो रहा है
तो क्या है, कोई सो रहा है हाँ और सो रहा है तो उसको उठाएंगे हम, गुस्सा गुस्सा हो जाता है। हाँ, गुस्सा हो जाता है। ए, छोड़, क्या बोल रहे तू, एकदम गुस्सा हो जाता है, जैसे कि अक्षर कुछ हुआ। फिर उसका कैसे उठाए, जब काम आएगा तो कैसे उठाए उसको? शरण दबाना है। वो क्या करेंगे, उसको ऐसे करेंगे, ऐसे वो उठने के बाद हमसे प्रेम करें, उठ भी जाए वो प्रेम प्रेम भी उत्पन्न हो उसके अंदर। इसलिए तो भगवान बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आत्मा कोई और को शीतल करे, आपको शीतल करे। उसके देह को उठाने के समय हम उसको हिला कर, उठो बच्चे उठो। पूरा हिला देते। ऐसे ही करते हैं। हाँ। ये पागल लोग क्या ठीक से सोने भी नहीं दे रहा है। सोने भी नहीं सोने देते। भी नहीं देते। और सुबह में आरती कर तो कैसे उसकी उम्र भी बढ़े, हाँ वो प्रेम भी बढ़े और भी उठ भी जाए। ऐसी कोई हाँ, हम लोग को धीर नहीं है ना, हाँ हम लोग को धीर नहीं, हम उधर उधर जाते हैं, उधर चिल्लाते हैं, उठो भगत जी उठो, पूरा घर में माहौल खराब कर देते हैं। हाँ उठो उठो धीर नहीं ना, हम लोग को धैर्य नहीं है। हम लोग क्या ऐसी कैसी क्या बने, उसके पास जाके उसके चरण दाबे। हाँ चरण दाबे उसके, हाँ, चरण दाबे। उठाने दें उसको, चरण दाबे हम उसके। ऐसा आप समझ लोग चरण चरण छू रहे हैं इसके, चरण दाब रहे उसकी, सेवा कर रहे उसकी, उसके दाबे चरण उठे तो क्या हो करेगा, और हंसता हंसता उठेगा, फिर क्या खुशी 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 उठेगा। हाँ इसलिए तो बोलते हैं ना परमात्मा। और भगत भाई कुछ सोने लगे तो और आराम मिलने लगेगा रे हमें। जैसे कि हाँ काम पर था, एक मुस्लिम था, मुस्लिम का एक इलेक्ट्रिशियन था और दासासी रेस्टोरेंट में सोया था दोपहर को, तो आ गया और मेरे पैर दाबने लग गया। उससे कुछ काम था दास से। वो अपने फायदा के लिए। हाँ और कोई भी फायदे के लिए सब सारे मतलब के सब अपने साथ रहते, वो मतलब के हैं, और वो तो दूर के दूर के जगह वो तो चरण दाबने लग गया। अच्छा दास के चरण दाबने तो बहुत गहरी नींद लगी दास को भी, अच्छा तो चरण दाबने लग गया। मैंने सोचा कौन दाब रहा है चरण में, और फिर वो चरण दाबने देख के एकदम देख लिया तो एकदम उठ गया दास, क्यों चरण दाब रहे हो, उठी थी मतलब जगह था, क्यों चरण दाब रहे हो? तो वो गुस्सा नहीं हुआ उसका, लेकिन अंदर से एक आनंद आ रहा था, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा था। देखो इसके भाव कैसे है, हाँ इससे उसके ये है। ऐसे हमारे अंदर एक होना चाहिए कि बाबा इसके चरण दाब के उसके क्या होना चाहिए, उसको भी खुश करना चाहिए। ऐसे चलेंगे तो घर भी परिवार अच्छा रहेगा, और सारे अरे जाकर फिर जिसको है ना, हम लोग मतलब के लिए नहीं करना है कोई भी बात, प्रेम से करे सारे कुछ ना करना है, प्रेम से करे। हाँ अभी पैर भी दाबना है तो उठाने के लिए दाबे जबरा एकदम फट जाएंगे, चलो चलो उठो बगल, उसका भी एक तरीका एक तरीका है वो चल रहा है। है। हाँ उससे भी ज्यादा हम लोग को प्रेम से बात करनी पड़ेगी। ये सारी दुनिया पागल है, वो पागल में क्या है, पागल अस्पताल में क्या है, वो डॉक्टर है वो, लेकिन हम तो सारे पागल के साथ रह रहे, सारी दुनिया में कहीं भी बाहर जाएंगे तो पागल आएंगे, उनके साथ रहेगा तो हम लोग कैसे रहना पड़ेगा, कितना प्रेम रहना पड़ेगा। वो पागलों को पागल भी बोलते हैं, पागल क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं उनको, वो डॉक्टर कुछ भी बोलते हैं लेकिन वो डॉक्टर नहीं बोलता। उसके जैसा हो जाता ठीक है तुम्हारा, ठीक हाँ, है। उसके जैसा हो जाता प्रेम है, से हो उसको अपना अपना बना लेते हैं, अपना बना लेंगे आपने बोल बोल के उसको अपना बना देगा, उसको प्रेम से। प्रेम से। ठीक करने के लिए वो बना रहे हैं ना। हाँ, ठीक करने के लिए बना रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग साथ जो कोई है उसके साथ ऐसे बोले, उसका गुस्सा भी हम लोग को देखते चला जाए, हाँ आराम से। नहीं तो हम लोग को देखते उसकी खोपड़ी में आग लग जाती है तो क्या फायदा, हाँ ये नहीं। दिमाग में आग लगती है, तो फिर मर्यादा नहीं तोड़े हम, अपनी मर्यादा रखे, आग लगने तो लगने तो कितनी, हाँ, वो लेकिन तो ऐसे अलग बात। वचन हो, ऐसे जब उसके ऐसे वचन के साथ प्रेम से बातें करें, प्रेम से बोले उसके। जो द्वेष करता है भगत जी फिर उससे मन भी नहीं करता, वो साथ संगतियों में भी कुछ ऐसे रहते तो फिर वो उनसे दूर ही हो जाते हैं। हाँ सत्संग करके इस तरफ हो जाते हैं वो, फिर उनको कुछ भगत बोलते भी कि अपने जगत वाले अच्छे,